हेलो स्टूडेंट। आज हम सेट 2 के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं 4 और 5, आज उनको इस वीडियो से सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व करा दिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन रह गए। इसमें 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में अथवा वाला दे रखा है, जिसमें से हमको एक ही करना होता है पेपर में, लेकिन यहाँ पर हम आपको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारे से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक नदी दे रखी है, अब उसकी जो पुल की ऊंचाई है और उसकी दे रखी है 5 मीटर। अब एक तरफ का अवनमन कोण अब यहां पर कह रहा है कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बेटा ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तब बनता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे। एक नदी है, इसे मान लेते हैं ए और बी, ये नदी की चौड़ाई है इसकी। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है बेटा हमारे को, ये जो ऊंचाई है इसे मान लेते हैं हम यहां पर सी। अब ये जो सिरा जो दे रखा है इसके समांतर यहां से लाइन खींचेंगे तो ये जो कोण दे रखा है बेटा हमारे को, ये दे रखा है 30 अंश का। इधर की तरफ ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एक तरफ का किनारे का कोण है, ये दे रखा है 45 अंश का। ठीक, तो ये कोण कितने का होगा फिर हमारे पास, ये भी 45 का ही होगा। अब हमको निकालना क्या है, ये जो ऊंचाई दे रखी है, ये जो ऊंचाई ये 5 मीटर है। अब हमारे पास यहां बिंदु डाल दो डी, ये जो है हमारे पास ये लंब होगा इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। तो इसमें से कोई भी एक त्रिभुज ले लो पहले, देखो इसको मान लो x और इसको मान लो y, यानी ये बाद में हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में। अब देखिए यहां पर हमारे पास आधार क्या है, y है, लंब क्या है हमारे पास h है। तो हम लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे यहां, तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू, अब लंब क्या है हमारे पास CD, आधार क्या है हमारे पास BC, अब tan 45 मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू, अब CD कितना दे रखा है हमारे को 5 बट्टे BC कितना दे रखा है 22, तो इसके नीचे एक हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर हमारे पास 5 मीटर, यानी y का मान जो था वो कितना निकला गया, आ गया हमारे पास 5 मीटर आ गया। अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है हमारे पास DCA, त्रिभुज DCA में, अब देखिए यहां पर क्या कोण कितने का हमारे पास 30 का है, तो लंब बट्टे आधार का इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन AC। अब इसका मान कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना है हमारे पास 5, अब AC कितना है हमारे पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 5/√3 मीटर। अब ये हमने निकाल लिया x का मान और y का मान। अब पूछा क्या गया था कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए बेटा यहां से निकालेंगे नदी की चौड़ाई। अब नदी की चौड़ाई क्या होगी, अब नदी की चौड़ाई टोटल होगी ये कुल, यानी x प्लस y, x प्लस y। अब x और y का मान लगाएंगे, x का मान कितना है हमारे पास 5/√3 प्लस y का मान कितना है हमारे पास 5। अब देखिए इसमें से क्या काम करें हम, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस
1। अब देखिए √3 का मान ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो मान लगा देंगे। तो 5 कोष्टकम 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 गुणा, एक को एक जोड़ देंगे तो 2.732। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 को 0 हासिल लगी 1, 5 ते 15 1 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 5 7 35 1 36, 36 के 6 हासिल लगी 3, 10 और 3 13। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 3 अंक का पॉइंट है, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ये हो गया बेटा हमारे पास नदी की चौड़ाई। ठीक है, ये आंसर हो गया इस वाले का, जो पहला मेन क्वेश्चन दे रखा है। अब अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं। यह कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो इसे हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेटा आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों से मैंने बोला भी है वीडियो में हमने कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा कमेंट में डाल दिया करो। उनको सेट जब खत्म होगा, सेट का एंड होगा, उसके बाद में हम एक अलग से वीडियो उन क्वेश्चनों का फिर से दोबारा बना देंगे जिनको आप अच्छी तरह समझ सको। अब देखिए यहां पर, तो यहां दे रखा है, दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बट्टे cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू कोसेक A प्लस कॉट A है, कॉट A। अब देखिए ये हमारे को दे रखा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, पहले LHS ले लेंगे। LHS लेने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पर cos साइन है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, कोसेक की कर रहा है, तो हमें यहाँ कोसेक को कॉट बनाना है। तो cos बट्टे साइन कॉट का होता है, ऐसा करते हैं कि इसमें साइन ए का भाग दे देता है। देखो अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर ये हो जाएगा बेटा हमारे पास cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A बट्टे साइन A प्लस साइन A, सॉरी यहां पर बेटा 1 है, 1 अपॉन साइन A सबके बट्टे में, यहां यही प्रक्रिया रहेगी, cos A बट्टे साइन A प्लस साइन A बट्टे साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। अब देख cos A बट्टे साइन A किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का, कॉट A माइनस साइन से साइन कट जाएगा एक बार तो 1 प्लस, अब 1 अपॉन साइन किसका होगा, कोसेक का, कोसेक A। ऐसे ही नीचे लिख देंगे कॉट A प्लस, इससे ये कटेगा 1 बार तो 1 माइनस कोसेक। अब इस 1 को उधर हटा दें, कोसेक प्लस का इसको पहले ले ले और कॉट को बाद में ले लें। तो देखिए यहां पर क्या होगा, कोसेक A प्लस कॉट A माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट A माइनस कोसेक। अब देखिए यहां 1 जो होता है एक सर्वसंख्या होती है हमारे पास,
क्या होती है बेटा, कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये 1 का जो मान है वो इसे लगाएंगे, हम इस जगह खोल देंगे, इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इसमें 1 की जगह पे क्या लगाना है हमें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए ये बन गया हमारे पास। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये वाली सर्वसमीकरण इसमें हम खोलेंगे। अब तो देखिए कोसेक ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इसको खोल देंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए बेटा यहां पर ये वाला है, इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। और ये पद इसमें मिल गया हमें ये पद, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने कॉमन लिया। इधर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब माइनस दूसरा क्या बचा हमारे पास, माइनस वाला कोष्टक बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहां पर इसको खोल देंगे हम, इसको जो माइनस है कोष्टक से पहले लगा हुआ है इसमें, इसे खोल देंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो अब इसमें खोलेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब नीचे क्या है हमारे पास, नीचे भी इसी इस कंडीशन में बना लेंगे क्योंकि माइनस का कोसेक है तो उसको पहले ले लेंगे। तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो बेटा यही हमारे को यहां प्रूव कराया था, RHS। देखो यही वाला हमारे को प्रूव कराया था, वही हमारे पास आ गया। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, ये क्लियर हो जाता है। अब बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5वां, कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अधिकतम व्यास भी पूछा गया है, एक घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर अर्धगोला रख दिया गया है। तो फटाफट से किसका डायग्राम बनाते हैं, दिया है तो यहां लिखो, दिया है घनाकार ब्लॉक
की भुजा, भुजा दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए घनाकार की बात कर रहा है। ये हमारे को दे रखा है, तो इसके ऊपर क्या किया इसने, एक अर्धगोला रख दिया है बेटा, ऐसे करके। ये रखा हुआ है। ठीक, अब इसने पूछा कि अधिकतम व्यास क्या होगा किसका, अर्धगोले का। तो यह लिखेंगे हल के लिए, देखो अर्धगोले का अर्धगोले का अब देखिए यहां पर जो दे रखा है, ये पूरी जो भुजा दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो बेटा व्यास क्या होगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, कि क्योंकि जितनी हमारे पास घन की भुजा है वो उतने के ही घेर रहा है क्षेत्र, तो हमारे पास व्यास कितना होगा, अधिकतम 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए त्रिज्या कितनी होगी इसकी, अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होगी, आर, कितनी होगी। अब भाई व्यास दे रखा है तो d/2 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो घनाकार ब्लॉक है इसका क्षेत्रफल होगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस, अब घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो इसको भी जोड़ेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा यहां अर्धगोले का हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ और होना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो सतह है घन की, एक जो तय है ये इसमें भी जुड़ी हुई है और अर्धगोले में जुड़ा हुआ है, तो इसको घटा देंगे। अब घटेगा क्या, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, या वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो यहां, वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अर्धगोला है वो एक वृत्ताकार है, तो वो अपना जितना उसका गोलाई का भाग है वो उतने क्षेत्रफल को कवर करेगा, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। अब घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो 6 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब पाई का मान इसमें दे रखा है क्या, नहीं दिया बेटा, 22/7 गुणा, अब ये कितना है 7/2 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा, बेटा इसमें से कम कर लो इसको, पहले यूनिट काटो। तो यहां पर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर।
अब इसका मान लगाएंगे 6 इंटू 7 प्लस, अब इसमें से 22/7 गुणा, अब आर दे रखा है हमारे को 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 6 इंटू 7 प्लस, अब 22/7 गुणा, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2। अब देखो नीचे 7 है तो इससे ये कट जाएगा 1 बार, 2 से इसे काट देंगे 11 बार। तब 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 9 54, 54 की 4 हासिल लगे 5, 6 24 और 5 29 प्लस, अब 11 7 77/2 तो 294 प्लस, अब 2 से इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10 यानी 38.5। अब इसको जोड़ दो, 0.5 है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 और 9 13 की 3 हासिल लगी 1 और 2 1 3, 332 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो था इसने कहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 332 क्या हो गया 0.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता। अब इसका रह गया बेटा अथवा वाला क्वेश्चन, तो अथवा वाले क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखिए यहां पर अर्धगोले की बात कर रहा है, अर्धगोले पर खड़ा हुआ है, जैसे इसने कहा वैसे हम इसका एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये खींच लिया हमने। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब बेटा देखिए यहां पर जो ये त्रिज्या दे रखी है इसकी ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखेंगे दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और शंकु की त्रियक ऊंचाई। अब देखिए बेटा ये वाली जो त्रियक ऊंचाई है l, इसको दे रहा है l बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे को 3√2 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब पूछा क्या गया है बेटा हमारे को आयतन ज्ञात करवा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ये h नहीं है बेटा, ये जो h चाहिए तो h नहीं है हमारे पास। तो h का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास h बराबर √L² माइनस R²। तो यहां इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब L कितना है हमारे पास 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9 गुणा 2 माइनस 9, तो इसको निकालें 9 दूनी 18 माइनस 9, तो ये हो गया बेटा h बराबर √9। तो यहां से कितना बन जाएगा h बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई h की। अब क्या पूछता है कि शंकु की त्रिज्या दे रखी है तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस का आयतन, तो यहां लिखेंगे बेटा। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, पहले अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस, अब इसमें क्या है ऊपर शंकु है तो शंकु जोड़ेंगे, शंकु का आयतन। अब देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ प्लस, अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए 1/3 यहाँ पर भी मिल जाएगा, 1/3 यहाँ पर भी है, तो 1/3। अब क्या है, पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 और आर प्लस इसमें क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा। तो 1/3। अब यहाँ मान दे रखा है बेटा हमारे को, पाई का मान जो है 3.14, तो यहाँ मान लगा देंगे 3.14 इंटू, अब आर का स्क्वायर का मान निकालना है यहाँ, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 2 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि एच भी कितना दे रखा है हमारे को, 3 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 1/3 गुणा 3.14 गुणा, अब 3 का स्क्वायर है बेटा यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 3। जितनी कोशिश होती है हम काटते हैं संख्याओं को, उसके बाद ही गुणा भाग करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 3। अब 3 से हम एक 3 को यहां से काट देंगे। अब ये जो वाला 3 बचा इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 3.14 गुणा 3 गुणा 6 और 3 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 9 हो गए। पहले इसमें हम 3 का गुणा कर लें, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 1 3 1 4 और 3 तिया 9 गुणा 9। अब इसको फिर गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की बची 1 और 9 चौक 36 और 1 37 हासिल लगे 3, 9 में 81 3 84। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास आया ये आंसर, अतः ठोस का आयतन बराबर 84.78 घन सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर बेटा जो आंसर आता है, जो आयतन है, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। अरे पावर कितनी होती है, 3 होती है, क्यों 3 वजह होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब सभी का मात्रक एक ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 पावर हो जाती है। तो इसलिए ये घन सेंटीमीटर में हमेशा ध्यान रखना है कि जो आयतन लिखना है तो घन सेंटीमीटर में लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आज आपका सेकंड जो सेट था वो पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेट है 3 उसे कराएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे पहले की जो आपको वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के इससे पिछले वाले वीडियो उन्हें देख सकते हो। धन्यवाद।